प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह की रोशनी देखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक और बार मौका दिया। कल रात को हमने स्वस्थ होके सोया। खुदा की महिमा की वजह से, उसकी महाकरुणा की वजह से आज के सुबह की रोशनी हमने देखा। सुबह की शुरुआत परमेश्वर की वचन से करना हमारे जीवन में बहुत अनुग्रह के काम है। आज पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवनों से एक बात बताना चाहती है। योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय उसकी 25 वचन में इसे लिखा है, मैं तुम्हें वो वर्ष लौटा दूंगा जो टिड्डियों ने खा लिया। I will restore to you the years that the locust has eaten। हमारे जीवन में खोया हुआ हमारा धन संपत्ति कुछ मेहनत करके हम उसको लौट के लेकर आ सकती है। शायद हमारे खूबसूरती को भी खराब हो गया, हमारा चमड़ी कुछ खराब हो गया, स्किन खराब हो गया, फेस खराब हो गया, कहीं ना कहीं टैनिंग हो गया, कहीं ना कहीं हमको उसको रीपैक कर सकती है, रेस्टोर कर सकती है। लेकिन मेहनत करने के बाद भी हम खोया हुआ हमारा धन संपत्ति सब कुछ हमको वापस लेकर आ सकती है। कितना खो गया और मेहनत करके कुछ महीनों में हम उसको रेस्टोर कर सकती है। लेकिन हमारे जीवन में निकला हुआ, बह के निकला हुआ कुछ सालों को हम वापस लेकर नहीं आ सकती, हम अपनी ताकत से कोशिश किया तो। लेकिन परमेश्वर की वचन में ऐसे लिखा है, मैं तुम्हें वो वर्ष लौटा दूंगा जो टिड्डियों ने खा लिया है। एक वायदा था परमेश्वर की प्रजा के लिए, एक भविष्यवाणी के समान भविष्यवक्ता योएल ने बताया वो एक भविष्यवाणी है। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ टाइम पीरियड ऐसे होती है, आप और मेरे जिंदगी को देखकर किसी न किसी ने हर समय बोला होगा, तूने इतना साल अपने जीवन में नाश कर लिया, खो गया, जवानी को खो लिया, 3 साल की पारिवारिक जिंदगी आपका वेस्ट हो गया। कहीं ना कहीं हमने ये बात को सुना है। जीवन की एक सीजन के टाइम पर, एक पीरियड ऑफ टाइम पर हम कुछ जो प्रयोजन होना था, लाभदायक बनना था, शायद हमारे आलसीपन की वजह से, नहीं तो हमारे गलत डिसीजंस की वजह से, गलत चॉइसेस, चुनौतियों की वजह से कुछ सालों को हमने वेस्ट किया है। हमको देखकर शायद हमारे परिवार की जर्नी, नहीं तो हमारा दोस्ती हर समय मजाक के रूप में भी हमको पिंच करती होगा, आपने तो वेस्ट किया एक काम करके। लेकिन परमेश्वर की हजूरी में दोबारा हम अपने आप को समर्पण करने के लिए, अपने पापों को, अपनी गलतियों का अंगीकार करके लौट के आने के लिए तैयारी रखा है, तो उस परमेश्वर हमारे लिए उठ के खड़े हो जाएगा। जिस सालों को देखकर आप अभी भी रोने वाला व्यक्ति है, तो कुछ सालों को देखकर, कुछ दिनों को, महीनों को या ईयर्स को याद करके सोच रही है, मेरा खुदा इस साल मेरे जीवन में व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया है, तो आप परमेश्वर की हजूरी में दोबारा समर्पण किया है तो खोया हुआ सालों को भी, वर्षों को भी परमेश्वर हमारे आयु के बीच में लौट के दे। इसका मतलब नहीं है 3 साल आपका निकला हुआ, उस 3 साल आपको एड ऑन आपकी लाइफ में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आप 10 साल के बीच में, 5 साल के टाइम पीरियड के बीच में आप अपनी मेहनत से नहीं किया है ना, वो काम भी आप परमेश्वर की हजूरी में धीन था किसी के साथ अधीन होके चलाएगा, तो परमेश्वर वो बुद्धि आपको देगा, उस स्किल आपको देगा। आप जो काम करेगा परमेश्वर आपके आगे निकलेगा, सफलताई आपके आगे से चलेगा, जय से जय तक, उन्नति से उन्नति तक परमेश्वर आपका हाथों को पकड़ के चलाएगा। आज सुबह के समय पर मेरे साथ हम भी बोले, मैं तुम्हें उस वर्ष को लौटा दूंगा जो टिड्डियों ने खा लिया। कोई भी कारणवश, जीवन की कोई भी परिस्थिति की वजह से आपके जीवन से निकला हुआ उस ईयर्स को लौट के लेकर आने में परमेश्वर सक्षम है। He is able to restore the years back to you. God bless you.